बच्चों ये जो सवाल है वैसे दिखने में तो अपीयर होता है कि नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि बाइसेक्टर हमें निकालना है। इस सवाल को अपडेट कर लो एक बार। तो L2 हमें दिया है और L1 भी हमें, L3 भी दिया है और L1 दोनों जगह इंटरसेक्ट हो रहा है A और B पे। तो एक रफ डायग्राम अगर हम बनाएं, L1 को ऐसी बना देता हूँ क्योंकि वो इक्वेशन ही ऐसी है, x = -3, और इन दोनों को ऐसे रैंडम बना देते हैं। ये L2 है, x - y = 0। ये L3 है, 3x + y = 0। और बीच में जो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियरली हमें दिख रहा है 0,0। सवाल के हिसाब से ये ए और बी दिया है हमें, ठीक है। तो ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बस y को -3 पुट, x को -3 पुट कर देंगे हम, तो y हमें -3 ही मिल जा रहा है इस पॉइंट पे। और यहाँ पर x को हम -3 पुट कर देंगे तो -9 हो गया। तो x तो -3, y -9 जाके +9 हो गया। तो ये हमें मिल गया। अब कोई भी दो लाइन से उसके दो बाइसेक्टर्स होते हैं, एक अक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये बीच का बाइसेक्टर अक्यूट है क्या ऑब्ट्यूस है। उसके लिए देखो, जनरली एक बहुत बड़ा मेथड है उसका, प्रॉपर मेथड तो मीन्स के सिलेबस में निकाल दिए, लेकिन वो काम की चीज़ है, वो आना चाहिए। अगर बच्चा वो सोचता है तो उससे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि अगर हम इनका स्लोप देखें, m1 1 है और m2 -1/3 है, -3 है, सॉरी। तो आप देख सकते हो कि एक का 45 डिग्री है और एक का -3 है। मतलब एक अगर 1 होता और एक -1 होता तो बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता, लेकिन -3 हो गया, थोड़ा बढ़ गया एंगल। तो ये लॉजिक से हम देख सकते हैं कि ऑप्ट्यूस एंगल ये बीच में, ये जो डायग्राम है इनके बीच में ऑप्ट्यूस एंगल है, और यहाँ से बाइसेक्टर जा रही है। दूसरा तरीका क्या होता है कि tan थीटा के फॉर्मूले में आप डाल देते, तो आपको समझ में आया था कि tan थीटा का फॉर्मूला आप डालते हैं तो इनके बीच में एंगल वो मॉड रहता है, उसमें वो अक्यूट के लिए मिलता है। लेकिन अगर मॉड हटा दे तो आप देख सकते थे कि यार ये नेगेटिव जा रहे हैं आंसर। खैर, तो ये हुआ। तो हमें मालूम पड़ गया ऑप्ट्यूस है, और ये सामने जो L1 है उसको पॉइंट सी पे मीट कर रहा है और इसको ओ बोल देते हैं। तो हम जानते हैं फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अच्छा थ्योरम, जो सामने वाला साइड है, जो ए सी और बी सी बी जो है, उसको वो अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में बांटता है। तो ओ ए अपॉन ओ बी के रेशियो में बांटेगा। बी था सी बी, ओ ए और ओ बी। तो हमें बाई चांस देखो बी सी ए सी दिया ना, बी सी, हाँ यही है, ए सी लिखो बी सी लिखो, एक ही बात है ना, ए सी अपॉन बी सी लिख दो। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्या, ये ओरिजिन है, 0,0 से इसका ए का डिस्टेंस दिख रहा है 3√2, देख लेना आप। और डिनोमिनेटर में दिख रहा है 9 प्लस 3 स्क्वायर, 81 प्लस 9, 90 हो गया। तो √90 में से 3 निकला तो √10 हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल होकर √5 हो गया। तो अगर रेशियो लिए तो हम स्क्वायर कर दिए अगर हम इनको, तो उल्टा है, बल्कि 5:1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ए सी अपॉन बी सी लिया ना, और ये बी सी अपॉन ए सी था क्वेश्चन में। तो बच्चों, अगर ये एंगल बीच का ऑप्टिक्स नहीं भी आप फाइंड कर पाए, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए भी वैलिड है, और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए भी वैलिड है। तो ऑप्टिक्स हो कि अक्यूट हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वैलिड होता है। तो अगर नहीं भी हम पहचान पाते तो भी कोई बात नहीं, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये इसको शॉर्ट तरीका था सॉल्व करने के लिए, इसलिए लिया। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, इसे लॉन्ग मेथड से किया जा सकता था, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरी उससे भी किया जा सकता है। ओके।